पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है। कार्बन ये जो होता है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह बॉडी में प्राइमरी एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, जो बॉडी में, इसलिए इसे शुगर भी कहा जाता है। ठीक है ना। यह जनरली बॉडी में सोर्स ऑफ हीट के रूप में प्रेजेंट होता है। यह प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, या एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा एनिमल में प्रेजेंट होता है तो ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। और देन एनिमल जो होता है तो एनिमल में पावर ऑफ एनर्जी के रूप में प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जनरली इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है। मोनोसैकेराइड को सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से मिलकर बने होते हैं। जो मोनोसैकेराइड होता है तो सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हाइड्रोलाइज द्वारा अधिक सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर यूनिट शुगर कहा जाता है। ठीक है ना। इनमें शुगर का लेवल मॉलिक्यूल्स होता है। जनरली इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है एल्डोस, सेकंड आता है कीटोस। एल्डोस में क्या होता है, ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें फंक्शन ऑफ यूनिट ग्रुप में एल्डिहाइड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसे एल्डोस शुगर कहते हैं। एल्डोस शुगर का क्लासिफिकेशन इनमें प्रेजेंट कार्बन एटम के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। मोनोसैकेराइड में 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोस, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। ठीक है। नंबर 2 पे आता है हमारा कीटोस। कीटोस में क्या होता है, तो ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें फंक्शन ऑफ यूनिट ग्रुप में कीटोन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कीटोस या कीटोन शुगर भी बोलते हैं। कीटोस शुगर का क्लासिफाई एटम के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कीटोस हो गया, फ्रक्टोज हो गया, डिहाइड्रोस एसीटोन का निर्माण होता है। फिर नंबर 2 पे आते हैं हम डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाइसैकेराइड क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। जो माल्टोज होता है तो अंकुरित अनाजों में भी पाया जाता है। नंबर 3 पे आता है ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड में क्या होता है, तो मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल्स लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, जिससे ऑलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। फिर नंबर 4 पे आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो 10 से अधिक प्रेजेंट होते हैं, उसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। इसे दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स जिन्हें हाइड्रोलाइज करने पर 10 से अधिक हैं, तो उन्हें पॉलीसैकेराइड या जटिल कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीसैकेराइड को स्ट्रक्चर कंपाउंड के आधार पर इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो ऐसे पॉलीसैकेराइड जिनमें ओनली 1 टाइप्स के मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल होता है हमारा सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है। नंबर 2 पे आता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसमें क्या होता है, जैसे पॉलीसैकेराइड जिसमें मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है। अब आता है माल्टोज। नेक्स्ट माल्टोज के बारे में जानते हैं। अभी मैंने माल्टोज शब्द का यूज किया। माल्टोज होता क्या है, देन जो माल्टोज होता है, इसे माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका डेवलप माल्ट में ही होता है। इसके साथ साथ इसकी उत्पत्ति वाइन हेतु भिगोए गए बीज से होती है। यह बॉडी के टिश्यू पार्ट में पाया जाता है। माल्टोज ग्लूकोज के कुछ आयन भी पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आता है, मैंने लैक्टोज का भी अभी यूज़ किया था। तो लैक्टोज जो होता है, तो लैक्टोज एक इम्पॉर्टेंट शुगर होता है। इसका निर्माण बॉडी के अंदर नहीं होता है, यह मिल्क के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर होता है, जिसमें रिएक्शन को जनरेट करके लैक्टिक एसिड
में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। फिर आता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है इसका यूज बॉडी में शुगर को बनाने या शुगर को डेवलप करने में किया जाता है। ये ज़्यादातर अधिक मात्रा में स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होता है। ये जनरली फ्रक्टोज के एक एटम से मिलकर बना होता है। थैंक यू। ऐसे ही मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो या इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।